जय माता दी गाइस। तो अब मेरी पैकिंग डन हो गई है और मेरी मॉर्निंग की अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, तो मुझे 1 बजे रात के निकलना पड़ा क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है और पहले चेक इन भी करना पड़ता है, प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। हस्बैंड ने मुझे नीचे तक छोड़ा, कैब आ गई थी मेरी और मैंने कैब ली। कैब लेने के बाद मैं एयरपोर्ट पे पहुंची। तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद मुझे मेरी कलीग वहाँ पे मिलने वाली थी, वो मिली, उसने मुझे हग किया और हम दोनों फिर निकल गए अपनी ऑफ़िस की विज़िट के लिए। तो ये मुझे बता रही थी कि ये स्टारबक्स की है, इसमें पानी ठंडा गर्म होता है। तो मैंने बोला अच्छा दीदी आपने अच्छा हुआ बता दिया, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। फिर इससे मैंने अपनी कुछ वीडियो शूट करवाई। फिर हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया फ़्लाइट लेने से पहले, एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हमारी फ़्लाइट थी, इंडिगो की थी, तो हम अपनी फ़्लाइट तक पहुँचे। एंड पहुँचने के बाद हमने ऑनबोर्डिंग किया। यहाँ भी मैंने इससे अपनी वीडियो बनवाई फिर जब हम ऑनबोर्डिंग कर रहे थे तो मैंने इसके साथ भी कुछ वीडियो शूट की। एंड देन फिर हमने ऑनबोर्ड किया। तो देखिए कितना सुंदर व्यू लगता है जब आप ऊपर होते हैं, तो इतना प्यारा व्यू लगता है। एंड सूर्यदेव की जो चमक है वो ऊपर से और प्यारी लगती है। सुबह सुबह दर्शन करने के बाद जब हम पहुँचे तो बेसिकली हम अपने ऑफ़िस की विज़िट के लिए गोवा आए हैं। गोवा में हमारी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है एंड उसके लिए ही हम गोवा आए हैं। एंड गोवा में आने के बाद ये देखिए कितना प्यारा गोवा का है। ये मेरा एक फ्रेंड मिला मेरे को यहाँ पे। देन इससे हाय हेलो करने के बाद हमने अपने होटल के लिए जाने के लिए अपनी कैब बुक करी। कैब बुक करने के बाद फिर हम जैसे कैब में पहुँचे तो वहाँ से हमने जो कैब ली थी उसमें सामान वगैरह रख रहे थे। दैन गोवा का व्यू बहुत सुंदर है यार, बहुत शांति है, बहुत अच्छा व्यू है। बेसिकली हम अगर मैं आपको बताऊं तो हम साउथ गोवा में आए हैं। एंड ये देखिए कि प्रॉपर्टी में हमने जैसे चेक इन किया तो ये हमें एक वेलकम ड्रिंक की और ओपन एरिया भी था, तो हमने ओपन एरिया में अपना लंच किया। लंच करने के बाद ये रूम पे लेके जा रहे थे, तो ये हमारा रूम था। रूम में हमने चेक इन किया एंड उसके बाद जिस काम के लिए आए थे ऑफ़िस का काम स्टार्ट किया। आई होप मेरी आवाज़ के पीछे कुछ आवाज़ें आ रही होंगी जो यहाँ के लोगों की है एंड इससे आपको पता चल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और देखें कि एक वर्किंग वूमेन और एक माँ की लाइफ कितनी टफ़ होती है, कितनी चीज़ें होती हैं जो हमें घर, काम और सबके साथ मैनेज करनी होती हैं। थैंक यू।